बुखारी साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुबान जो है वो जारी है। अब तक 79 जो है वो दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। बुखारी साहब, क्या ये ऑपरेशन डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो डिलीवर कर पाएगा और माजी के ऑपरेशन से कैसे मुख्तलिफ होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ऑपरेशन एक दिन के लिए, किसी एक वाक़े के लिए नहीं किया गया है। जो पंगा उन्होंने लिया, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, जिस तरीके से हमने लोगों को, अपने व्यूअर्स को बताया भी था, जो कुछ चागी में हुआ, जो उससे पहले 2 और इलाकों में हुआ, हमें DGISPR ने पूरी तफसीलात उनको सबूतों के साथ बताई थी। उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च करना ज़रूरी हो गया था, इनएविटेबल हो गया था। तो अब ये ऑपरेशन शाबान के नाम से जो जारी है, ये अब सिर्फ उस वाक़े तक महदूद नहीं है। अब हर जगह उनको चुन चुन के आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया जा रहा है, और यही इलाज है। ये उनको पकड़ के उनके ऊपर केस चलाने का कोई फायदा नहीं। इस मुल्क में ये कभी कारामद तरीका रहा ही नहीं है। ठीक है जी। और बुखारी साहब, बहुत स्विफ्ट लग रहा है ये ऑपरेशन। और दूसरी बात ये कि ये बुनियादी तौर पे आगाज़ तो 5 जुलाई को हो गया था। 5 जुलाई से अब तक 117 खवारिज जो हैं, वो जो मुलव्वस हैं इन किस्म के वाक़यात में, वो जहन्नम वासल हो चुके हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इक्का दुक्का जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे डिसहर्ट और डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये टांक में जो पुलिस की बिकतरबंद गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, 2 एहलकार उसमें मर गए, शहीद हो गए हैं, ये होंगे वाक़यात इसलिए कि उनकी गर्दन दबोची जा रही है, सांस लेना दूबर हो रहा है। तो ये एक नेचुरल आफ्टर माथ है जब ऑपरेशन कामयाब हो रहा हो, ये याद रखें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो मरकज़ की है, चाहे वो सूबाई है, एक तो सरफराज बुगटी का मैं नाम लिए बगैर रह नहीं सकता, इतनी क्लियर अप्रोच है। उसने कहा ये जो कर रहे हैं कार्रवाइयाँ, दे आर नाइदर बलोच नॉ पाकिस्तानी। वो कहता मैं मानने से इनकारी उनको कि बलोच है या इनको बलोचियों से कोई हमदर्दी है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। दूसरा, मोहसिन नकवी, जो हर एक जनाजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, हर एक ऐसे वाक़े की मजम्मत करते हैं, और जिन्होंने लॉ इन्फोर्सर्स ने सामना किया है, अपनी जानों के नज़ारे पेश किए हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, घरों को पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहुंचना चाहिए। बुखारी साहब, माशकेल में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो 5 अफराद हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है। पंजाबियों के साथ अक्सर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। तो आपको लगता है कि इसकी बुनियादी वजह हमारा लैक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, एथनिसिटी प्रॉब्लम है? इसकी बुनियादी वजह पंजाबियों का सब्र है। पंजाब बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है, लाशें रिसीव कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा। आप ये देखिए, पाकिस्तान के हर शहर के कोने कोने में आप चले जाएं, आपको कोटा चाय पराठा मिलेगा, आपको कोयटा सज्जी मिलेगी, आपको ड्राई फ्रूट बेचते हुए कोयटा के लोग बलोच नजर आएंगे। कभी किसी ने ऊंची आवाज से भी बात की उनसे, लाशें रिसीव करने के बावजूद? ये इसको कहते हैं नेशनहुड। ये होती है बर्दाश्त आप नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर यानी प्रोकियल फीलिंग को प्रमोट करके सूबों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये वो कर रहे हैं, ये वो दे आर सोइंग द सीड्स जिससे इस तरह की मुनाफरत जो है वो जन्म लेगी। क्या इसको इनकरेज करना चाहिए? नहीं। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पंजाबियों को सलाम है कि उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया इस किस्म के बिल्कुल आइडेंटिफाइड इश्यूज के ऊपर। आपको याद है, लोगों ने वहां पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड लेके उनके ऊपर गोलियों की बुछार करके 40 लोगों को शहीद किया, लेकिन पंजाब ने कभी रिएक्ट नहीं किया। आई विश, मेरी ख्वाहिश है, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये जज्बा, ये बर्दाश्त जारी रहे। बुखारी साहब, आप कॉन्स्टेंटली हर प्रोग्राम के अंदर जिस फैक्टर की तरफ इशारा करते हैं जो कि इस दहशतगर्दी की बुनियादी वजह बन चुका है, वो है भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़। अब खुद एक अफगान वजीर ने जो है वो इतराफ़ कर लिया है कि उनका और भारतीय लोगों का DNA एक जैसा है। देखिए, एक शख्स अगर अपने हकीकी वालिद तक पहुंच पाया है तो मुझे और आपको क्या एतराज़ होना चाहिए उनको? वो ठीक कह रहे हैं, उनके DNA में भारतीय खून शामिल है। जब खुद कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा होंगे। तो ये अब हलाल के हैं कि हराम के हैं, ये तो मैं फैसला नहीं कर सकता। खुद वो तस्लीम कर रहे हैं कि भाई मेरा DNA तो इंडियन से मिलता है, कर लो जो करना है। हम भी यही कहते हैं कि DNA ज़रूर मिलाओ, अपने घर जाके वहाँ बसा लो, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करो, हिंदुस्तान के एजेंडे पे अमल पैरा ना हो। हमने उनको ज़बानी समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो अकल से बेबहरा है, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन एक बात अब तय है, चाहे DNA मिले वाजपेयी से, चाहे मिले मोदी से, चाहे मिले राजनाथ से या अजीत डोवल से,
हमें इससे फायदा, जो हमारी तरफ मैली नज़र से देखेगा फोड़ देंगे उसकी आंखें हम, बिल्कुल। और फोड़ी हैं हमने माजी में भी और फोड़ेंगे हम आइंदा भी। बिल्कुल बुखारी साहब, और भारतीयों की भी क्या जिंदगी है कि पाकिस्तान की दुश्मनी में कैसे कैसे लोगों को गले लगाना पड़ रहा है।